अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
अच्छा भला ऐसी क्या विशेषताएं मम्मा के अंदर थी जो मम्मा को इतना सभी दिल से प्यार से याद करते हैं, महिमा करते हैं, और मम्मा का गायन शास्त्रों में आ गया है। तो मम्मा का जब इस ज्ञान के अंदर अलौकिक जन्म हुआ तो आरंभ से ही मम्मा बहुत ही होशियार थी। मम्मा ने जब अपना प्रभु को जीवन समर्पित किया तब से लेकर के मम्मा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं, प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल बातें, तूफान, क्या क्या नहीं मम्मा के सामने आया, परंतु मम्मा ऐसी सहनशीलता की मूर्ति, समाने की मूर्ति, मम्मा के जीवन के अंदर प्रतिपल जब जब कोई समस्या आई, हर वक्त मम्मा के अंदर एक नई शक्ति, उसकी ऊर्जा का दर्शन, उस शक्ति का अनुभव, साथ में रहने वाली क्या बहनें, क्या कन्याएं, क्या माताएं, क्या भाई, सभी ने किया। हर वक्त मम्मा का एक नया शक्तिशाली शिव स्वरूपा दिखा। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ की, अर्थात शिव पिता ने यह जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जो ज्ञान यज्ञ आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। जब उस यज्ञ को ओम मंडली कहा जाता था, तब से लेकर के मम्मा को बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों की सुगंध को परखते हुए, उनकी बुद्धि प्रतिभा से प्रभावित और उनकी पवित्रता की और उनके चारित्र की ऊंचाई को देखते हुए, उनकी वफादारी, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, मैं क्या क्या बातें बताऊं। तो मम्मा ने स्वयं प्रभु का तो दिल जीता, ब्रह्मा बाबा का भी दिल जीता, परंतु इतना ही नहीं, जब बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सभी छोटे बड़े, गरीब साहूकार, पढ़े लिखे और अनपढ़, जो भी यज्ञ के अंदर थे, सभी का दिल मम्मा ने जीत लिया।
मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहु और प्रवाहित हो रही है। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है। इसी शांति में धीरज और गंभीरता समाई हुई है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूं। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप हूं। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूं।
मेरा प्रेम स्वरूप चारों ओर विशुद्ध स्नेह की धारा प्रवाहित कर रहा है। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के
अर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूं। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूं, न्यारी हूं, अलौकिक हूं। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूं। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूं। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने वतन की ओर, जहां सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहां मैं अपने अनादि सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। यह संपन्न स्वरूप का प्रभामंडल कितना दिव्यता से आलोकित है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में
अति शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता का दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब तेरा ही साया, सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा।
तू ही बाबा बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको है ढूंढते थे बाबा बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। मैं प्रकृति का बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश पांचों ही तत्वों ने मिलकर मेरा जीवन को सुख बनाया है। प्रकृति के आनंद भय सुंदर रचनाएं विधि प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, रूप और खुशबू लिए फूल और फल यह प्रकृति की देन है। जैसे मेरे जीवन में ताजगी, सुख और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मुझे ब्राह्मण परिवार प्यारा है, क्योंकि यहाँ हर आत्मा भगवान का चुना हुआ अमूल्य रतन है। कोटों में कोई है। मुझे ब्राह्मण जीवन प्यारा है, क्योंकि इस जीवन में मेरी चढ़ती कला हो रही है। मैं ईश्वरीय को अति अति प्यार करती हूँ, जिसने मुझे अपने रंग में रंग के रंग दिया। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और गुणों का अनुभव कराया। मुझे चुन लिया, मुझे फरिश्ता बना लिया। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं गुप्त रूप से एक हुई भगवान को पहचान लिया। योग के मार्ग पर चलकर पसंद कर ली
न केवल अपना बल्कि पूरे विश्व का, आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन गई। मुझे परमात्मा ने प्यार का सागर बनाकर सारे विश्व की आत्माओं को प्यार दे दिया, प्यार दे दिया। ओम शांति। हर बार
श्वेतवस्त्रधारिणी श्वेतपद्मासिनी श्वेतहंसवाहिनी ज्ञानवीणावादिनी सुमधुरभाषिणी प्रभुप्रेमरागिणी शिवप्रतिध्वनि ज्ञानामृतवाणी आ तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान की गंगा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। परमात्मा ज्ञानी परम बुद्धिमानी शिव शक्ति अग्रणी अव्यक्तारोहिणी शिव मन मोहिनी ईशरुद्वासिनी प्रभु प्रेम दीवानी रूहानी प्रेम कहानी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही योग की है महिमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। ज्ञान प्रबोधिनी ज्ञान संजीवनी ज्ञान वाहिनी ज्ञान प्रदर्शनी दिव्य ज्ञान रोशनी ज्ञान प्रकाशिनी ज्वाला रूप योगाग्नि शीतल चांदनी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान चंद्रमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। ब्रह्मकुल स्वामिनी आत्माभिमानी सर्वशक्ति संवर्धिनी योग इंद्रायणी दिव्य गुणधारिणी सदा श्रेष्ठाचारिणी समान कथनी करणी ईश्वरामानिनी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ब्रह्मा कुल की गरिमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। महादानी वरदानी पुण्यफलदायिनी विश्वकल्याणी जगत जननी ब्रह्मचारिणी सर्वस्वत्यागिनी बेहद सन्यासिनी योग तपस्विनी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही काम धेनु माँ, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। आदिशक्ति तरंगिनी परम वीरांगिनी शिव शक्ति शेरनी विषयासुर मर्दिनी अतीत पावनी पापदाहिनी दुख दर्द निवारिणी दुर्गुणहारिणी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, आदि शक्ति तू अचंबा, तू ही मेरी मीठी
मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है, जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से। माना कि इस जन्म में सेवा थी 4 दिन की, माना कि इस जन्म में सेवा थी 4 दिन की, बन के अनोखा माली की सेवा इस चमन की, हृदय में प्रेम बनकर अब मुस्कुरा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से। जीना प्रभु हुक्म से, मरना प्रभु हुक्म से, बाबा कराने वाला मेरा वास्ता करम से, हुक्मी हुक्म चला रहा सबको सिखा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से। थी ज्ञान की वो गंगा नभ से उतर के आई, जिसने भी दृष्टि पाई बिगड़ी हुई बनाई, गायन नृत्य में माहिर सबको लुभा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है,
जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है। फिर वो जनरेशन्स में फिर तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र मिलेगा ना। अभी तो पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए अभी ब्राह्मण, पीछे देवता। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए बाप बैठ करके, अभी जो बेहद का बाप है, जो इसी सभी नॉलेज को जानता है, वो बैठ करके हमको अपने वर्णों का और अपने यहाँ ये युग आदि का भी नॉलेज समझाते हैं। अभी कौन सा टाइम है वो बतला कर करके अभी कहते हैं उसी टाइम का फायदा लियो। तो अभी कौन सा समय है, इसी समय अभी क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक अपना पुरुषार्थ रख कर करके आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अभी आने वाली नई दुनिया क्या आने की है, कैसी है, तो उसमें भी हम उस जैसे लायक बनेंगे, तब तो नई दुनिया की प्रारब्ध पा सकेंगे। नहीं, कर्म के आधार पर मनुष्य के जीवन का आधार है ना। तो हमारा जब जीवन का आधार कर्मों के ऊपर है, तो हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बन कर करके अभी ऐसे जीवन का अथवा जनरेशन का प्रारब्ध पाने का अपने को लायक बनाना है। तो उसके लिए अभी प्रिपेयर होना है। किसमें प्रिपेयर होना है, क्या करना है, वो ये सिखाया जा रहा है। उसका तो ये कॉलेज है, स्कूल है, तो ये सब समझना है। शांति। और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो तारीख है 22/1/86। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। हाँ, बाबा की ये आशा है हम बच्चे संपूर्ण बने और संपन्न बने। तो बाप दादा बोले, आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। हाँ, बाप दादा कितना दूर, सारी दुनिया के सर्व मनुष्य आत्माओं से, सर्व साधनों से, जहाँ कोई साधन भी न पहुँच सके, इतने दूर से बाबा मिलने आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। हाँ, बाप दादा तो दूर से आए, लेकिन बच्चे भी बहुत दूर दूर से आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों की लगन को बाप दादा जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसीलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। हाँ, बाबा सब कुछ जानते हैं, इसीलिए एक तो हम लगन में मगन हैं, तो हमें मिलने की चाहना है, इसीलिए मिलने आए हैं। और दूसरा, बाबा कहते बहुत समय से धैर्य धर के बैठे हो, तो आपके धैर्य का फल भी देने के लिए आए हैं।
विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलने के उमंग, हर समय बाप दादा को देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। हाँ, ये जो विदेशी बच्चे हैं, बाबा कहते भले दूर हैं, बाप दादा को देखते सुनते रहते, परंतु दूर होते भी ये बच्चे क्या हैं? बाप दादा कहते मेरे समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति को कैच करते हैं। हाँ, तब तो अव्यक्त बाप दादा रातों को पूरी रात रात बैठते थे, बच्चों की सेवा करते थे। तो बाबा कहते हैं कि मैं देखता हूँ कैसे बच्चे रात रात जागरण करके दृष्टि और वाइब्रेशन बाबा के लेते रहते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। हाँ, बाबा कहते आज मुरली चलाने नहीं आया, मुरलियाँ तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप हम बच्चों का बाबा देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, ये समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबिली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, सदा ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब वरदान है। सतगुरु बाबा कहते हैं कि कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। स्पष्टीकरण, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी, सुनने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हरेक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख और अशांति की समस्याओं को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज न लो, खुद सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर
औरों को दो। यदि सल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अच्छा, ओम शांति।